बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में मेरा नमन। बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। वंदे नवघन श्यामं विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपुरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। जय जय श्री राधे श्री राधे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेश कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। पुरुषोत्तम योग का ये 5वां श्लोक था। पूरी गीता जी इसमें समाई। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आगे बढ़ी। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 12 पढ़ा था। आज हम 13 करेंगे। कल हमने बात करी थी, भगवान जी कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज मान। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक मैं नहीं हूं तो इन सब में तेज नहीं मिल सकता, और तेज नहीं मिल सकता तो तुम सबको जीवन नहीं मिल सकता। सूर्य के तेज से हमारे को एनर्जी मिलती है, हम सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। चंद्रमा के तेज से वनस्पतियां जमक चलती हैं और फल फूल पनपते हैं। भगवान जी कह रहे हैं वो भी मैं हूँ। अग्नि हमारे को खाना बनाना, हर चीज, रोशनी, एनर्जी, हर चीज प्रदान करती है। भगवान जी कह रहे हैं उसमें भी मैं हूँ। सूर्य के प्रकाश से धरती चमक उठती है, प्रकृति खिल जाती है। उसी की ऊर्जा से पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आकार बदलता है और ग्रहण करता रहता है। वर्षा हो जाती है, पानी से भरे बादल बनते हैं। जब वर्षा होती है तो खेत हरे भरे हो जाते हैं, हमको पोषण मिलता है, हम जीवित रह सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक फ्यूजन प्रोसेस की वजह से ये प्रकाश हो रहा है, क्योंकि वो साइंस में बिलीव करते हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं कि जो प्रकाश सूर्य और चंद्रमा में या अग्नि में स्थित है उसको तू मुझसे ही उत्पन्न जान। मैं ही सब कुछ हूँ जो इस दुनिया में चला रहा है, और कोई नहीं। और भगवान जी पूरी कन्विक्शन के साथ स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ। अज्ञानी मनुष्य है जो ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, लेकिन भगवान जी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। इसी बात को ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान जब हमको समझ आ जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि और जो बिजली देखता है उसमें जो तेज है वो परमात्मा का तेज है, वो उन्हीं से उद्भूत है। सब कुछ परमात्मा से प्रारंभ है। इस भौतिक जीव में बद्ध जीव को अगर भौतिक जगत में अगर बद्ध जीव को उन्नति करनी है तो उसको इस बात का मूलतः समझना पड़ेगा और ये ज्ञान हासिल करना पड़ेगा जो परमात्मा हम सबको यहाँ बता रहे हैं। अब भगवान जी आगे क्या करते हैं, इस कॉन्टिन्यूएशन में वो आगे बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा की जो रोशनी है उसके बारे में भगवान जी आगे अर्जुन को बता रहे हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके
अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। पिछले के अंदर उन्होंने सूर्य और अग्नि और सबके तेज के बारे में बोला था और बोला चंद्रमा की जो किरणें हैं वो वनस्पतियों का ध्यान रखती है। यहाँ भगवान जी उसके बारे में आगे बता रहे हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ये भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं। हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा हैं। प्राणियों में सांस का आना जाना परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति का नतीजा है। सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, भगवान जी कह रहे हैं चंद्रमा की चांदनी के रूप में समस्त वनस्पतियों में मैं ही प्रवेश करता हूँ। प्राणियों को इस प्रकार मैं जीवन दान देता हूँ, उनका पोषण करता हूँ। धरती में पानी, स्वाद, पोषक तत्व सब कुछ मेरे कारण है। उसी से जो फसल है वो बढ़ती है और उसी में जो रस आता है, जो पोषक तत्व है और जो स्वाद है, उस रस का स्वाद मैं हूँ। सारों के प्राणों की रक्षा मैं हूँ। इस बात का हमको ज्ञात होता है कि सारे लोग केवल परमात्मा की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो सूर्य भगवान है, जो चंद्रमा है, वो एक जगह पर कैसे स्थित? कौन सी ऐसी चीज है जो उनको वहां पर पकड़ कर खड़ा करती है? स्पेस तो बिल्कुल, आपने स्पेस की कई मूवीज देखी होंगी जिसमें जैसे कोई स्पेस में छूट जाता है तो वो बिल्कुल उड़ता हुआ इधर उधर चला जाता है। क्यों ये प्लैनेट्स नहीं उड़ रहे? क्यों ये चंद्रमा नहीं उड़ रहा? क्यों ये सूर्य भगवान आसपास उड़कर एक दूसरे में बैंग नहीं कर रहे? व्यक्ति जब भी स्पेस में जाने की कोशिश करता है ये सब हादसे उसके साथ होते हैं। परंतु जो परमात्मा ने स्थित किया है वो परमात्मा ने स्थित करके रख दिया। वो वायु में भगवान जी की शक्ति से तैर रहे हैं। भगवान जी प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में स्वयं प्रवेश करते हैं। ये बात ब्रह्म संहिता में भी कही गई। उसमें कह रहे हैं कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में और हर अणु में प्रवेश करता है। उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु एकदम खिल उठती है, ठीक से दिखने लगती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से बाहर निकल जाता है, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, ये उसके बारे में बात कर रही है, तो इंस्टेंटली शरीर डूब जाता है, नीचे गिर जाता है और शरीर मृत हो जाता है। उसके बाद सड़ैन की स्मेल आने लग जाती है। जो व्यक्ति हमारे लिए हमारा अपना होता है उसको हम बॉडी कहकर पुकारने लग जाते हैं। सड़ने के बाद ये शरीर तिनके और अन्य वस्तुओं के समान पानी में तैर सकता है। आपने देखा होगा उसमें हवा भर जाती है और जो बॉडी अगर पानी के अंदर डाली हो तो वो ऊपर तैरने लग जाती है। उस पर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। मरने के बाद तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। परमात्मा की शक्ति है, उनकी परम शक्ति का ये प्रवेश करने का ही कारण है जिसकी वजह से वो हर एक अपनी जगह को समेटे हुए हैं। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जैसे कि धूल में मुट्ठी। हमारे हाथ में मुट्ठी के अंदर अगर हम मिट्टी पकड़ते हैं या धूल पकड़ते हैं तो जब तक हमारी मुट्ठी बंद है उसके अंदर धूल रहती है। जैसे ही हम अपना हाथ खोलते हैं वो मिट्टी सरक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा ने, विराट पुरुष ने हमको अपनी मुट्ठी में कैद कर दिया। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जैसे ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वो नीचे गिर पड़ता है। इसी तरीके से सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में विराट भगवान की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल और शक्ति से सारे चर और अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी रहती। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान जी के कारण ही सूर्य चमकता है। सारे लोग लगातार सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। यदि ऐसा कारण ना होता तो सारे लोग वायु में धूल की समान एकदम बिखर जाते, एक दूसरे से टकरे मारते
और नष्ट हो जाते। भगवान जी के कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। भगवान जी ने चंद्रमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि सूर्य की रोशनी तुम लो और समस्त वनस्पतियों का पोषण तुम करो। सूर्य को रोशनी मैं दूंगा, तुम्हें रोशनी मैं दूंगा। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां स्वाद बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती। मानव समाज भगवान जी की कृपा से ही काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। परंतु कभी बैठ के सोचना कि ये भोजन आता कहाँ से? क्या वो माली भोजन देता है जो गोडी करता है, जो 5 मिनट में आपका पौधा मार सकता है, या वो परमात्मा करता है जो एकदम हरी भरी सब्जी कर देता है? अन्यथा मनुष्य जीवित ना रह सकता। रसात्मक शब्द यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। रसात्मक का मतलब ही यही है कि परमात्मा जिसमें रस डालता है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट और पोषित की जाती है। एक बार फिर से भगवान जी कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूँ। भगवान पृथ्वी पृथ्वी को उपलक्षण बनवाकर विश्वव्यापिनी धारणी शक्ति को अपना अंश बतला रहे हैं। इस पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की शक्ति प्रतीत होती है, इसी प्रकार और किसी में जो धारण करने की शक्ति है, वो वास्तव में उसकी अपनी नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं, वो शक्ति मेरा ही एक अंश है, जो मैंने उसको उधार दे रखी है। अतः मैं ही स्वयं आत्मा रूप से पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से समस्त वनस्पतियों को, समस्त प्राणियों को धारण करता है। यहाँ पर भगवान जी के लिए रसात्मक शब्द यूज किया गया है। परमात्मा रसात्मक, सोम रसात्मक, सोमो भूतवा रसात्मक। चंद्रमा का सुस्वाद, राम राम, चंद्रमा का स्वरूप रसमय है, अमृतमय है तथा वो सबको रस प्रदान करने में। और भगवान जी कहते हैं वो रसात्मक मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। यहाँ पर भगवान जी औषधि की बात कर रहे हैं। औषधि का मतलब पत्र, पुष्प, फल आदि समस्त अंग प्रत्यंगों के सहित वृक्ष, लता और तृण आदि जिनके भेद हैं, ऐसी समस्त वनस्पतियां मेरी वजह से फलती फूलती हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ। यहाँ पर भगवान इससे ये दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में प्रकाश शक्ति मेरे ही प्रकाश का अंश है, उसी प्रकार जो उसमें पोषण शक्ति है, वो भी मेरी ही शक्ति का अंश है। वो पोषण करने की शक्ति मैं ही उसको प्रोवाइड करता हूँ। मैं ही चंद्रमा के रूप में प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ। मैं ही मैं ही मैं ही। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो अर्जुन का सारथी बन बैठा है। वो व्यक्ति जो अनंत लक्ष्मियों का स्वामी है, वो माखन चुरा रहा है। वो व्यक्ति जो द्वारकाधीश है, वो सुदामा के चरण धो रहा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी माँ के प्रेम के बंधन में बंधा है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता, अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है, वो मेरे ताज चरण गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त। जैसे चंद्रमा में रस है, वैसे ही हम सबके जीवन को भगवान जी रस से भरते, भक्ति के रस से भरते, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त। ये विनती है प्रभु आपसे, अपने चारों हाथों की छाया हम पर हमेशा रखें। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को मेरा नमन।
सबसों हित निष्कामती श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तन ही राखे सत्संगी, मन ही प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंचित, कृष्ण कल्प तरीके। नित्य कुन थाड़े भय भुजा परस्पर अन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जु अंदर, निरखे अन फुटो नैन, चवन फुटो जु अंतिम, बिन राधा यश। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणम। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणम। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणम। जय जय श्री विठल, श्री विठल, श्री राम राम जी सबको जय जय। राम राम जी, राम 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 जी, सबको राम राम जी, सबको राम राम। राम जी, राम राम।